अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बस तेरा साथ हो ड्रामे की अगली किस्त के बारे में। आने वाली किस्त में कई ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना देंगे। अगर आप इस ड्रामे के हर किरदार को करीब से फॉलो कर रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट है जो शायद आपने अभी तक नोटिस नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं शेरीन की। आने वाली किस्त में शेरीन की फ़ाहम का रिश्ता बाकायदा इसके घर आएगा। घर के बड़े इस रिश्ते पर संजीदगी से गौर करेंगे, लेकिन सिर्फ़ एक शख्स होगा जो शुरू से ही इस रिश्ते के मुखालिफ करेगा, वो है अनस। अनस सबके सामने वाज़िह अल्फाज में कहेगा कि फ़ाहम शेरीन के लिए मुनासिब लड़का नहीं है। इसकी वजह से वो सबको बताएगा और कहेगा कि जिस इंसान के भाई का एक्सीडेंट शेरीन के भाई की वजह से हुआ है, वो इंसान कभी भी दिल से इस ख़ानदान को माफ़ नहीं कर सकता। चाहे वो बज़ाहिर कुछ ना कहे, लेकिन शादी के बाद शेरीन को हर बात पे ताने, नफ़रत और तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन शेरीन हर बार की तरह इस बार भी किसी की बात सुनने के मूड में नहीं होगी और अनस की बात को संजीदगी से लेने की बजाय उल्टा उस पर बरस पड़ेगी और कहेगी कि तुम खुद कभी किसी के सामने खड़े नहीं हो सकते, किसी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ तो फिर मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले करने वाले तुम कौन होते हो। ये बात सिर्फ़ अनस को ही नहीं बल्कि घर के बाकी अफराद को भी हैरान कर देगी। शेरीन अपनी ज़िद में अपने वालिद, दादा और बाकी ख़ानदान वालों की राय भी नज़रअंदाज कर देगी। वो साफ कह देगी कि अगर शादी करेगी तो सिर्फ़ फ़ाहम से करेगी, वरना किसी से नहीं करेगी। यहाँ शेरीन की वालदा एक ऐसी बात कहेंगी जो आने वाली कहानी का बड़ा इशारा साबित हो सकती है। वो गुस्से में कहेंगी कि फ़ाहम मर भी जाए तो इसकी कही हुई बात कभी झूठी नहीं निकलती। इसके बाद वो शेरीन को समझाने की कोशिश करेंगी कि पहले तुम्हारा भाई अपनी हरकतों की वजह से इस घर के लिए मसाइल बना हुआ था और अब तुम अपनी ज़िद की वजह से अपने वालिद को परेशान कर रही हो। उधर दूसरी तरफ अंसा भी काफ़ी परेशान नज़र आएगी। वो अनस से पूछेगी कि अब क्या होगा, क्या ताया अब्बू शेरीन को इस फ़ैसले से रोक सकेंगे या नहीं, क्या वो इस रिश्ते के ख़िलाफ़ खड़े होंगे या फिर हालात के सामने खामोश हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों को ये गुफ्तगू ताई अम्मी सुन लेंगी और यही से इनका एक नया झगड़ा शुरू हो जाएगा। ताई अम्मी सख्त गुस्से में अंसा से कहेंगी, मेरी बेटी के बारे में मेरे ही घर में बैठकर बात करने से तुम्हें कोई इजाज़त नहीं है। पहले अपनी माजी देखो, फिर दूसरों पे तनकीद करो। इसके बाद वो अंसा के वायरल वीडियो का जिक्र छेड़ेंगी और इसे ताने देते हुए कहेंगी कि लोग आज भी तुम्हारी वीडियो को याद करते हैं, तुम पे बातें करते हैं, फिर तुम किस मुंह से मेरी बेटी के किरदार के बारे में बातें कर रही हो। अंसा ये सब सुनकर खामोश हो जाएगी, लेकिन अनस अपनी बीवी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। वो फ़ौरन अपनी ताई को जवाब देगा कि बार बार इस वीडियो का ज़िक्र करना दुरुस्त नहीं है। शायान मेरा कज़न है, इसीलिए मैं इस मुतालबे को मज़ीद नहीं बढ़ाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार अंसा को इसी बात पर ज़लील करें। अनस की यह बात सुनकर घर का माहौल मज़ीद ख़राब हो जाएगा और दोनों ख़ानदानों के दरमियान फ़ासले पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू अब अनस के किरदार में देखने को मिलेगा। अब तक हमने अनस को एक खामोश, बर्दाश्त करने वाला और समझदार इंसान देखा है, लेकिन आने वाली किस्त में वो अपनी ज़िम्मेदारियों को पहले से कई ज़्यादा संजीदगी से निभाता हुआ नज़र आएगा। अनस अच्छी तरह जानता है कि अब वो सिर्फ़ एक बेटा नहीं है, बल्कि एक शौहर भी है और इसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी अपनी बीवी अंसा को खुश रखना है। यही वजह है कि वो फ़ैसला करेगा अब वो सिर्फ़ घर वालों पर या अपने वालिद के पैसों पर, दादा के पैसों पे इन्हिसार नहीं करेगा, बल्कि अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी बनाएगा। इसीलिए अनस अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम नौकरी भी ढूंढ लेगा। अब इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पहले जैसी आसान नहीं रहेगी। वो हर सुबह जल्दी उठेगा, सबसे पहले अपने दादा की देखभाल करेगा, इनकी ज़रूरियात की हर चीज़ का ख्याल रखेगा, फिर सीधा अपनी नौकरी पे चला जाएगा।
نوکری ختم کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی پہنچے گا اور شام تک اپنی پڑھائی جاری رکھے گا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنی بیوی کی خاطر ہر مشکل برداشت کرے گا۔ وہ نہیں چاہے گا کہ انسا کو کبھی یہ محسوس ہو اس کا شوہر اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے، اسی لیے وہ اپنے تمام معاملات خود سنبھالنا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ اسے اپنے والد سے، اپنے دادا سے جو کسی بھی قسم کا جیب خرچ یا مالی امداد لینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی۔ دوسری طرف شیرین اپنی ضد پر قائم رہے گی اور آخر کار فہم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لے گی۔ شروع میں اسے لگے گا اس نے بالکل صحیح فیصلہ کیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا حقیقت اس کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ فہم کا یہ رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگے گا۔ وہ شیرین کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر طعنے دینا شروع کر دے گا، ماضی کی باتیں بار بار چھیڑے گا اور اسے احساس دلائے گا کہ اس کے خاندان کی غلطیوں کی سزا اسے بھگتنا ہوگی۔ پہلے شہرین ان باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن جب فہم کی سختی اور رویہ حد سے بڑھ جائے گا تو وہ اندر ہی اندر ٹوٹنا شروع ہو جائے گی۔ اس وقت اسے انس کی بہت یاد آئے گی۔ وہ سوچے گی کہ انس نے مجھے پہلے ہی خبردار کیا تھا یہ رشتہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں نے غرور اور ضد میں آ کر اس کی ایک نہ سنی۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب شیرین دل ہی دل میں پچھتاوا کرے گی اور سوچے گی شاید انس ہی صحیح تھا، کاش میں نے اس کی بات مان لی ہوتی، کاش میں نے اس انسان کو ٹھکرا کر یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا، آج میری زندگی شاید بالکل مختلف ہوتی۔ لیکن اس وقت اتنی دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ کچھ فیصلے انسان ایک لمحے میں کرتا ہے مگر ان کا پچھتاوا پوری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شیرین اپنی اس غلطی کو وقت پر سمجھ پائے گی؟ کیا فہم واقعی اس کی زندگی جہنم بنا دے گا؟ اور کیا انس اپنی ذمہ داریوں کو کامیابی سے نبھا کر انسا کو ایک خوشحال زندگی دے سکے گا؟ اور اگر شیرین اور فہم کی شادی ہو جاتی ہے تو کیا شیرین کو واقعی خوشیاں ملیں گی یا پھر انس کی ہر بات سچ ثابت ہوگی؟ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے، لگتا ہے ڈرامے کے رائٹر اب شیرین کے کردار پر بڑی تبدیلی لانے والے ہیں، کیونکہ اس کی ضد، غصہ اور فیصلے صرف اس کی اپنی زندگی نہیں بلکہ پورے خاندان کو متاثر کرنے والے ہیں۔ اپنی رائے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔